हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 12 की एनसीईआरटी बुक मैथ्स की, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं आव्यूह। ये हमारी पहली क्लास है आव्यूह की। आव्यूह कोई नई मैथ्स नहीं है, ये बस नंबर्स को लिखने का एक तरीका है। तो आव्यूह कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है। ये अभी तक बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा, क्योंकि क्लास 11th में ये नया चैप्टर है, सभी के लिए नया है। जो भी क्लास 12th में अब आए आए हैं 2027 में। तो आइए जानते आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ये हम इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं। आव्यूह क्या होता है? आव्यूह एक प्रकार की सारणी है जिसमें संख्याएं क्या होती है, संख्याएं पंक्तियों और स्तंभों में लिखी जाती हैं। आव्यूह एक प्रकार की क्या है, सारणी है जिसमें संख्याएं क्या होती हैं, पंक्तियों में और स्तंभों में लिखी जाती हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि जैसे कोई व्यक्ति हैं सुरेश और रमेश, ये किताब लाते हैं और पेन लाते हैं और पेंसिल लाते हैं। सुरेश 4 किताबें लाते हैं, रमेश 3 किताबें लाते हैं। सुरेश 5 पेन लाते हैं जबकि रमेश 6 पेन लाते हैं। सुरेश 2 पेंसिल लाते हैं, रमेश 0 पेन लाते हैं। अब इसको जो हमारा मेन जो डेटा है इसको हमने एक साइड में लिख दिया, 4 3 5 6 2 0। इसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर जो है, बड़े ब्रैकेट के अंदर रख दिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर रखा। और यही बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी हम संख्या रखते हैं, जो संख्याओं को रखने का जो तरीका होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ें मेन होती हैं। क्या होता है, एक पंक्ति और एक स्तंभ। जो ये जो लाइनें हैं, ये वाली 33 लाइनें हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं पंक्ति। ये पंक्ति 1 हो गई, ये पंक्ति 2 हो गई, ये पंक्ति 3, और ये जो खड़ी लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ 1 हो गया और ये स्तंभ 2 हो गया। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको सी से। तो इसमें ये हमारी क्या हो गई, पंक्ति हो गई, रो पहली रो, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो आव्यूह क्या है, आव्यूह है कि इसमें जो संख्याएं हैं जो हैं वो पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिखी जाती हैं। यही हमारी क्या है, मैट्रिक्स है। अब इसमें एक चीज़ और आती है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे, आव्यूह की कोटि निकालेंगे पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति गुणा स्तंभ जब करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, आव्यूह की कोटि। जैसे कि
यहाँ पर कितनी पंक्ति हैं? पंक्ति यहाँ पर कितनी है? 1 2 3, 3 पंक्ति हैं। स्तंभ कितने हैं? 1, ये 2 है। स्तंभ कितने हैं? 2। यानी कि ये जो हमें आव्यूह दे रखा है, ये जो आव्यूह है इसकी कोटि कितनी है? 3 गुणा 2 की, 3/2 की कोटि है। इसकी गुणा नहीं करनी है। तो ये आव्यूह की कोटि कैसे निकालेंगे? जी, कितनी पंक्ति है? सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पंक्ति कितनी है, फिर हमें पता करना है कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम हैं, और फिर उसको हम क्या कर देंगे? पहले पंक्ति आएगी, फिर दो क्या आएगा? स्तंभ आएगा। हमेशा पहले पंक्ति आएगी, फिर स्तंभ आएगा। तो ये जो आव्यूह है वो किस किस कोटि का आव्यूह है? 3/2 का आव्यूह है। अभी हमने जाना कि आव्यूह क्या होता है, पंक्ति कौन सी होती हैं, स्तंभ कौन से होते हैं, आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं। एक बात ध्यान रखना, कभी भी पंक्ति और स्तंभ, कभी भी ये ध्यान रखना कि स्तंभ पहले नहीं आएगा। इस कभी कुछ स्टूडेंट्स इतने होशियार होते हैं कि वो स्तंभ को पहले लिख देते हैं और पंक्ति को बाद में लिख देते हैं। ये गलत हो जाएगा। पंक्ति हमेशा पहले आएगी और स्तंभ बाद में आएगा। आइए देखते हैं अब समान आव्यूह। दो आव्यूह समान कब होंगे? कब होंगे? इसमें 2 पॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट क्या है कि दो आव्यूह समान कब होंगे? जब उनकी कोटि समान होगी। उनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोटि समान होगी। दूसरा क्या है? संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर। संगत अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए या समान होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, एक आव्यूह लिखा यहाँ पर x y 2 0 5 z। दूसरा आव्यूह लिखा यहाँ पर 3 2 2 0 5 1। मैं अगर इस और ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह कब होंगे? जब इनकी कोटि बराबर होगी। इनकी कोटि क्या है? कोटि का मतलब क्या है कि इसमें कितनी पंक्ति हैं। कोटि क्या होता है? अभी बताया था मैंने। कोटि क्या होता है? पंक्ति गुणा स्तंभ। यानी कि कितनी रो हैं और कितनी कॉलम है। तो इसमें कितने रो हैं? एक रो ये है, एक रो ये, एक रो ये, यानी कि 3 रो है। इस कॉलम कितनी है? एक, और एक कॉलम ये, यानी कि 2 कॉलम है। यानी कि कोटि कितनी होगी? 3/2 की कोटि होगी इसकी। इसकी कोटि कितनी है? एक रो ये है, एक रो ये 2, और ये थर्ड रो है, और 2 कॉलम है। यानी कि इसकी कोटि भी कितनी है? 3/2 की कोटि है। तो ये 3/2 की कोटि है, ये भी 3/2 की कोटि है, ये भी 3/2 की कोटि है। तो इसका मतलब कोटि समान है। अब बात करते हैं संगत अवयव समान है। संगत अवयव का मतलब क्या हो गया? ये जो x है, ये x किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ये y किसके बराबर होगा? ये y भी किसके बराबर होगा? ये y किसके बराबर होगा? ये 2 के बराबर होगा। ये z किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। सभी अवयव आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो x किसके समान होगा? 3 के। तो x के बराबर कितना हो जाएगा? 3। y किसके बराबर होगा? 2 के। z किसके बराबर होगा? 1 के। तो ये क्या होता है? समान आव्यूह। अगर हम बात करें एक दो आव्यूह में 3 2 0 1 2 3 0 1, मैं अगर ये पूछूं क्या ये दोनों आव्यूह समान हैं? जबकि इनकी कोटि क्या है? कितनी पंक्ति है इसमें? एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये, 2 पंक्ति। कॉलम कितने? 2 कॉलम है। इनकी 2/2 की मैट्रिक्स है ये। इसमें कितने पंक्ति हैं? 2 पंक्ति हैं,
दो ही क्या है कॉलम, यानी कि ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। अब इसमें हम क्या देखें, क्या इसके संगत अवयव समान है, क्या इसके संगत अवयव समान है। यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो क्या इसके अवयव समान है, नहीं। अगर इसके अवयव समान नहीं है तो इसका मतलब ये अवयव समान नहीं है। तो अभी हमने समान अवयव पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो दोबारा से देखना, और अगर कोई भी अगर मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो उसको आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपके समझ में कितना आ रहा है, कोई क्वेरी तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हमारा कोई अवयव ए है, -2 3 5 6 0 4, इसकी अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि, इसकी कोटि कितनी होगी, इसमें रो कितनी है, रो एक रो ये है, एक रो ये, दो रो हैं। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम दो, और थर्ड कॉलम ये है। इस अवयव को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक बात तो जैसे हमारा ये अवयव, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इस नंबर को हम पता करें कि ये कौन सी पोजीशन पर, कौन से स्थान पर है, तो हम कैसे पता करेंगे, तो हम पता करेंगे कि ये देखो, ये जो अवयव है, ये अवयव पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में, यानी कि इसका मतलब ये क्या है कि A11 हो गया, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ है। इसी प्रकार से पंक्ति को हम लिखते हैं I से, स्तंभ को J से, और अवयव को लिखते हैं AIJ, यानी कि AIJ में जो I है वो पंक्ति होगा और J जो होगा वो स्तंभ होगा। A11। इसी प्रकार से अगर हम इस 3 को देखें, ये 3 कौन से स्थान पर है, कौन सी पोजीशन पर है, तो ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति, और ये कौन सा स्तंभ, कौन सा है, दूसरा स्तंभ, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। 3 A12 पोजीशन पर है, और ये 5 अगर हम देखें, 5 का क्या हो गया, ये पहली पंक्ति और थर्ड कॉलम, पहली पंक्ति थर्ड कॉलम। इसी प्रकार से ये अगर हम 6 को देखें, 6 को, तो 6 दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, 6 जो है दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। इसे अगर 0 को देखें, 0 को, तो ये 0 कौन से पोजीशन पर है, 0 दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, पहले वाला जो है वो पंक्ति होगा, दूसरा वाला क्या होगा, कॉलम होगा। अब इस 4 को देखते हैं, 4 क्या है, 4 दूसरी पंक्ति थर्ड कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो हम जो अवयव के जो अंदर जो अवयव होते हैं उनको भी हम ये चीज़ सीख गए हैं कि कौन सा किस पोजीशन पर है, उसकी एड्रेस, पोजीशन एड्रेस कर ली हमने। तो अगर हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, AIJ, 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 आई का मतलब क्या हो गया, पंक्ति, और जे का मतलब क्या हो गया, स्तंभ। और ये कितने की मैट्रिक्स है, 2/3 की मैट्रिक्स। कितने की मैट्रिक्स है ये, 2/3 की, 2/3 की मैट्रिक्स। यानी कि इस अवयव को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। इस बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, वो हम आगे चल के एक्सरसाइज में करेंगे। अगर मान लो हमें 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है,
सपोज करो यदि ए बराबर AIJ 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है। तो 2/2 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो पंक्ति हैं और दो ही क्या है, स्तंभ। हमेशा ध्यान रखना, पंक्ति पहले लिखी जाएगी, पंक्ति पहले लिखी जाएगी और स्तंभ बाद में लिखे जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, पंक्ति पहले लिखी जाएगी और स्तंभ बाद में। अगर हम अवयव की हम बात करें, अवयव कैसे निकालते हैं? अवयव निकालते हैं, इसकी कोटि क्या है? कोटि है इसकी 2 गुणा 2, यानी कि पंक्ति और स्तंभ की जब आपस में हम गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाते हैं? उसके अवयव निकल जाते हैं, जो हमारे अवयव में। अवयव क्या होंगे? 2 गुणा 2, यानी कि कितने अवयव होंगे? 4। इसमें 4 अवयव होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ये अवयव जो दे रखा है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें क्या होगा कि 2 तो इसमें क्या है? पंक्ति है। 2 क्या है? पंक्ति है, और 2 ही क्या है? इसमें स्तंभ है। 2 स्तंभ है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की, इसकी बात करता हूँ, इस वाले अवयव की, तो इसमें क्या है? ये पहली पंक्ति है, यानी कि पहली पंक्ति लिखी जाएगी, और स्तंभ क्या है? पहला ही क्या है? स्तंभ है। पहला ही क्या है? स्तंभ है। तो पहला स्तंभ हो गया A11। इसी प्रकार से अगर इस वाले की अवयव की बात करता हूँ, तो ये पहली पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति, और अब ये स्तंभ कौन सा है? ये वाला, ये स्तंभ है दूसरा स्तंभ है। अगर मैं इस वाले अवयव की बात करता हूँ, तो ये दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ। इस वाले अवयव की बात करता हूँ मैं, तो ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ऐसे इस प्रकार से हम अवयवों का पोजीशन पता कर सकते हैं कि वो किस स्थान पर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर कोई गलती है तो उसको आप इग्नोर कर देना, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कुछ कमी लग रही है तो आप उस कमी को भी आप हमें बताइए, ताकि हम उस कमी को अगली वीडियो में दूर कर सकें। वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक कंप्लीट मैथ कराया जाएगा। NCERT का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। आइए अब देखते हैं अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके सिलेबस में 7 प्रकार के अवयव दे रखे हैं। पहला अवयव है हमारा पंक्ति अवयव। पहला अवयव है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव का मतलब है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रो मैट्रिक्स, यानी कि इसमें केवल एक पंक्ति का अवयव होगा। इसमें कितनी पंक्ति होगी? सिर्फ केवल एक पंक्ति होगी, एक पंक्ति अवयव होगी। हमारी जो कोटि होती है, वो कोटि बेसिकली क्या होती है? कोटि होती है m गुणा n की कोटि होती है। m गुणा n का मतलब क्या हो गया? m हमारी पंक्ति होंगी और n क्या होगा? हमारा स्तंभ होगा। पंक्ति अवयव में क्या, केवल एक पंक्ति होगी, और हमारे स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति सिर्फ एक होगी। अब इसमें देखेंगे, इसमें पंक्ति एक है, जबकि स्तंभ कितने हैं? 2 हैं। स्तंभ कितने हैं? 2। इसमें पंक्ति एक है, इसमें पंक्ति एक है, और जबकि स्तंभ कितने हैं? 3। इसमें पंक्ति कितनी है? एक है, और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ भी एक है। तो स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, पंक्ति सिर्फ एक होगी। तो इसी प्रकार से अगर हम इसकी कोटि की बात करें, तो कोटि क्या होगी इसकी? 1 गुणा n। 1 गुणा n, यानी कि एक पंक्ति होगी, और n का मतलब हो गया स्तंभ। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, यानी कि n स्तंभ हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव का मतलब क्या हो गया
कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। केवल एक स्तंभ होगा, इसमें क्या कितने स्तंभ होंगे, केवल एक स्तंभ होगा, एक स्तंभ होगा। एक स्तंभ होने का इसका मतलब कोटि क्या होगी इसकी, m गुणा 1 की कोटि होगी। m गुणा 1 यानी कि एक स्तंभ होगा, और इस m का क्या मतलब है, m का मतलब है पंक्ति यानी कि रो। रो कितनी भी हो सकती है, जैसे कि इसमें कितनी रो है, एक रो ये हो गई, एक रो ये 2, और ये रो 3, और स्तंभ कितना है, एक। यानी कि रो कितनी भी हो सकती है, स्तंभ कितना होगा, एक होगा। इसीलिए इसकी कोटि कितनी होगी, m गुणा 1 की कोटि होगी। इसी प्रकार से हम थर्ड है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव होता है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होगी। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अवयव है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट अवयव है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, यानी कि इसमें कोटि क्या होगी, m गुणा m प्रकार की होगी। m गुणा m प्रकार की कोटि होगी, m ही स्तंभ और m क्या होगी, पंक्ति। यानी कि अगर इसकी हम कोटि की बात करें, इसमें कितनी पंक्ति हैं, एक पंक्ति है और एक पंक्ति, दो पंक्ति हो गई। इसमें कितने स्तंभ है, एक स्तंभ, दो स्तंभ। यानी कि कितनी पंक्तियाँ, दो पंक्ति हैं और दो ही क्या है, स्तंभ है। तो पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो गए। इसी प्रकार से एक पंक्ति ये हो गई, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, यानी कि तीन पंक्ति हो गई और तीन ही क्या हो गए, इसमें स्तंभ हो गए। तो इसका में क्या हो गया, पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव क्या हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा वर्ग अवयव, कौन सा, ऐसा वर्ग अवयव। अभी हमने पढ़ा है वर्ग अवयव क्या होता है। वर्ग अवयव होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं, जिसके विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव शून्य हो। यानी कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। अब विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य, वर्ग अवयव, वर्ग क्या होता है, इस प्रकार से कुछ वर्ग होता है। कुछ इस प्रकार से वर्ग होता है। विकर्ण का मतलब होता है ये जो लाइन होती है, ये वाली, ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है। अब कुछ कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो विकर्ण होता है, ये भी विकर्ण होता है। विकर्ण का मतलब है हमारा इसमें क्या दे रखा, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब है, अभी मैंने बताया था कि ये जो वर्ग अवयव में क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण में क्या होंगे, जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं। अब ये जो विकर्ण आ रहा है इसमें ये क्या, A11, A22 और A33, ये विकर्ण आएगा। यानी कि इसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये यही हमारा क्या होगा, विकर्ण। और इन्हीं अवयवों को छोड़ के बाकी सारे अवयव जीरो होंगे। जबकि इस वाले विकर्ण में क्या आएगा, A13, A22 और A31, ये वाले, लेकिन ये यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है, तो ये विकर्ण नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इसकी क्या है, ये विकर्ण है। विकर्ण के को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होंगे। और तो ऐसे अवयव क्या कहलाएंगे, विकर्ण अवयव। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या होंगे, वन होंगे। विकर्ण के सभी अवयव वन होंगे। अभी मैंने बताया विकर्ण कौन सा होगा, ये विकर्ण होगा, ये विकर्ण होगा। इसको आई या आई एन से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर आई एन, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है कोटि। एन का मतलब क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है।
यानी कि आई एन का मतलब क्या हो गया, आई टू का मतलब हो गया 2/2 की मैट्रिक्स है, आई थ्री का मतलब हो गया 3/3 की मैट्रिक्स है। और जबकि एक वर्ग अवयव होगा, और वर्ग अवयव में स्तंभ और कोटि दोनों बराबर होती हैं। अब बात करते हैं शून्य अवयव की। शून्य अवयव क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने भी इसके अवयव होंगे सभी शून्य होंगे। अदिश अवयव, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, क्या होते हैं, समान होते हैं। विकर्ण के सभी अवयव समान होंगे, तो कैसे अवयव कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी, जो हम ये सीरीज चलाई है फ्री मैथ्स पढ़ाने की इस चैनल पर 9th to 12th, वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। इस वीडियो में हमने देखा कि अवयव क्या होता है, अवयव, समान अवयव क्या होते हैं, अवयव की कोटि क्या होती है, पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखकर रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।